अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 17.3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल की। 17.1 और 17.2 हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके गिवन डाटा से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ जो आपकी बुक पेज नंबर 220 पर है। क्या कह रहा है सवाल हमें, अ सीरीज कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल इफ ईच सेल इज 0.4 वोल्ट्स, यानी आपको जो ईएमएफ दे दी गई है हर सेल की वो क्या है 0.4 वोल्ट्स है। और फिर वो कह रहा है एंड टोटल ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज, यानी कि आपकी जो टोटल ईएमएफ यूज हो रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसको आप एप्सिलॉन नेट बोलते हो वो आपके पास क्या है 12 वोल्ट्स है। अब आपने फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ सेल्स, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी आपके नंबर ऑफ सेल्स यूज हुए हैं ना वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि उसने हमें बता दिया है कि ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 0.4, यानी कि आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आप अपना पिछला टॉपिक खोलें, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है और पैरेलल वाला ही है। पैरेलल में आप क्या करते हो, एप्सिलॉन नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इक्वल एप्सिलॉन 2 अप टू सो ऑन एन तक इक्वल होते हैं। सीरीज में आपके पास क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और ये जो बात हमने ऊपर की इसके लिए हम कह देंगे कि हमारे सारे सेल्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नेट तो उसने वैसे ही हमें दे दिया टोटल ईएमएफ, और जो ओवरऑल एप्सिलॉन है सारी ईएमएफ हमारी जो है ईच सेल की वो तो 0.4 है, यानी एप्सिलॉन हमारे पास क्या है 0.4 वोल्ट्स है। तो इसका हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है और फार्मूले में हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए एन वही पड़ा रहेगा, एप्सिलॉन नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फार्मूला में हमने डाला एप्सिलॉन नेट आपको क्या दिया हुआ था 12 वोल्ट्स, और नीचे जो हमारे जो सेल आइडेंटिकल्स हैं, अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। आइडेंटिकल का मतलब है कि उसने हमें हर सेल की जो ईएमएफ बता दी है वो क्या 0.4 बताई है। तो सब जब सारे एप्सिलॉन को जब वो इक्वल ले रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि हर सेल की ईएमएफ इतनी है, तो इट मीन्स के सारे सेल्स आइडेंटिकल रहने वाले हैं, यानी कि सेम रहने वाले हैं। दैट्स वाई उसने ये लाइन लिखी और फिर एप्सिलॉन नेट इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन ले लिया। और हमारे पास कोई डिफरेंट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तो नहीं दिया हुआ, उसने सारे एप्सिलॉन को कहा कि वो आइडेंटिकल हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, देन इसमें वैल्यूज पुट की। अगर आप 12 को डिवाइड करवाएंगे 0.4 से तो एन आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर वो आपकी बुक में कह रहा है सो देयर आर टोटल ऑफ 3, ये जो आपके हैं सेल्स जो आपके निकले हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो आपने फाइंड आउट करने थे वो कितने निकले हैं 30 आइडेंटिकल सेल्स निकले हैं। किस ईएमएफ को यूज़ करके, जो आपकी आइडेंटिकल ईएमएफ थी, यानी कि जो आपकी टोटल ईएमएफ से ऊपर जो ईएमएफ ऑफ ईच सेल थी, हर सेल की जो ईएमएफ थी उससे डिवाइड कराने से आपके पास ये आया। और अगर आप इसको अरेंज करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि आप इनको ऐड कर दें 30 टाइम्स 0.4 को ऐड कर दें, तो आपके पास दोबारा से आपकी जो नेट ईएमएफ है, यानी टोटल जो ईएमएफ है सीरीज कॉम्बिनेशन में 12 वोल्ट्स, वो आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी। तो ये वो आपके सवाल के एंड पर कह रहा है। तो एग्जाम्पल के एंड पे जो आपकी 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो आपने बुक से देख लेनी है, विच इज़ योर पेज नंबर 220। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 17.4 जो कि आपके पेज नंबर 223 पर है। वो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन वर्किंग एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट्स। आपको पोटेंशियल डिफरेंस उसने दे दिया है 200 वोल्ट्स है। फिर क्या कह रहा है, ड्रॉज 7 एम्पेयर करंट, यानी आपको करंट क्या दे दिया है 7 एम्पेयर। जो जो चीज़ें आपको दी जाती हैं स्टेटमेंट में वो साथ साथ आप गिवन डाटा में लिख लिया करें ताकि आपको पता हो कि आपको दिया हुआ क्या क्या है, एंड देन आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। फेडरल बोर्ड में अब आपको फार्मूला भी पेपर के एंड पे दिया होता है, तो आपने राइट फार्मूला पिक करके और अपने क्वेश्चन की वैल्यूज़ डाल देनी होती हैं। सिंपल। हाउ मच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इट कंज्यूम इन 1 आवर, कह रहा है कि 1 घंटे में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। बेसिकली आपने क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उसने सीधे सीधे लफ्ज़ों में बता दिया। अब आपको जब फेडरल बोर्ड एंड पर फार्मूलाज देता है तो वो सिंपल बुक वाला तो न्यूमेरिकल नहीं देता, वो थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल देता है ताकि बच्चे सोचते रह जाएं कि उन्हें फार्मूला कौन सा उठाना है। और समटाइम्स तो बिल्कुल स्टेटमेंट दी हुई होती है और समझ नहीं आती कि हम वैल्यूज़ कौन सी लें, हमें क्या लेना चाहिए। तो बेसिकली जब फर्स्ट ईयर का पेपर था तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल वाइज, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम फार्मूला कौन सा पिक करें। सो ये फेडरल बोर्ड आपके साथ करता है, जब वो फार्मूलाज दे रहा है जो आपके कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज़ आपको अगर पेपर में दे रहा है तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं देगा, थोड़ा बहुत तो आपके माइंड को वो चेक करेगा। सो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला आपको साथ ही पिछले पेज पर 17.7 जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 17.9 इक्वेशन है ये जो हमें उसके मुताबिक वैल्यूज़ दी हुई हैं। करंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही फार्मूला आपका यूज़ होने वाला है। करंट की वैल्यू आप पुट करेंगे 7 एम्पेयर, और ये आपने टाइम को ना सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो 1 घंटा आपको दिया होता है, घंटे में कितने मिनट और कितने सेकंड्स होते हैं, 60 × 60 3600 सेकंड्स। और आपके पास क्या है साथ में पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है 200 वोल्ट्स। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट आता है वो जूल होता है। सो अब आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
यहाँ तक भी आपका कोई मतलब मार्क्स नहीं काटने वाला, यहाँ तक भी आपका एग्जामिनर ठीक करेगा। अगर आप इसको मजीद कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो 5.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जैसे हम ऐड करते थे 3 और 6, यहाँ पे आपने अपना पॉइंट लगाया ना, तो बाकी ये सारे आप नंबर्स काउंट कर लेते हो, तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब आपने 9th क्लास में 10 की पावर 6 पढ़ी है, वो क्या होती है? आई थिंक मेगा होती है, अगर मैं भूल नहीं गई तो। वैसे आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए ये यूनिट्स। तो 10 की पावर 6 अगर आप लिखना चाहते हैं कैपिटल M और साथ जाओ तो इसका यूनिट है ही है, वो तो लिखना ही है, तो वो लास्ट लाइन में इन्होंने आपकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, इसको मजीद कन्वर्ट करके यहाँ तक भी आप लिखते हैं, वहाँ तक भी, यहाँ तक भी नो इशू, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो फिर आपने बता देना है कि उसने जो एनर्जी कंज्यूम की है 1 आवर में वो कितनी की है, इतनी की है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 17.5 जो कि आपके पेज नंबर 223 पर है। इलेक्ट्रिक पावर आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ ही उन्होंने एग्जांपल दे दी है। अब जहाँ जहाँ पे आपकी डेरिवेशन आएगी वहाँ आपकी एग्जांपल आएगी, और एग्जांपल की कदर आपको तब आएगी जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा। और आप एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं 9th क्लास में, उसने आपके पेपर में अगर एग्जाम्पल्स उठाई हैं तो आपको सबक सीख लेना चाहिए। उन्होंने 2nd ईयर के मॉडल पेपर में एग्जाम्पल दी हुई थी लॉन्ग में, और उन्होंने दोबारा रिपीट भी की क्योंकि उनका नया कोर्स था इसलिए भी, और वैसे भी एग्जाम्पल बोर्ड वाले रिपीट करते भी हैं और खुद देते भी हैं जब वो खुद क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बट उन्होंने वो एज इट इज़ रिपीट की थी। तो एग्जाम्पल से आपके सवाल, आपके अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं तो वो एग्जाम्पल से उठाते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एग्जाम्पल से ना लें। अगर वो एक्सरसाइज से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं उठा रहे तो वो एग्जाम्पल से देख लेते हैं और फिर वो दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि इन्होंने एग्जाम्पल प्रिपेयर किए या नहीं। फिजिक्स में हमारा भी एग्जाम्पल का ही न्यूमेरिकल आया था, बट ई शीट पे एक साइड मेरा पूरा मतलब वो मैंने एक्सरसाइज के समझ के और मैंने उसमें गलत पुटिंग करके और वो सारा रॉन्ग सॉल्व किया, फिर ई शीट को हाफ लाइन लगा के, यानी मैंने साइड पर ही लिखा हुआ था। आपको जब जगह दी हुई होती है उस सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए तो वो अब जगह मुकर्रर की हुई है, यानी कि आप उसकी जगह मतलब कहीं और उस सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर सकते काट के, आपको उसी की जगह ही करना है। अगर आपने एक साइड रॉन्ग कर लिया है तो फिर लाइन लगा के आपको दूसरी साइड अगर याद आ गया है तो आपने वहाँ पे उसको करेक्ट करके लिखना होता है, वरना आप उसको कहीं और अटैम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स वैसे ही नहीं मिलने, वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं 17.5 एग्जाम्पल पर, आप अपनी बुक पर देखें। What is the power consumption of an electric toaster if its resistance is 19 ohm? कह रहा है अगर आपको रेजिस्टेंस ये दी हुई हो तो आपकी पावर कंजम्पशन यानी आपकी इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम होगी अगर इसकी रेजिस्टेंस इतनी हो, तो यानी आपने पावर फाइंड आउट करनी है। क्योंकि आपका ऊपर टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर का है तो ऑब्वियसली वो आपको इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने को ही बोलेगा। और नेक्स्ट आपको उसने क्या दे रखा है, एंड इट ऑपरेट्स ऑन अ हाउस होल्ड सर्किट विद 1200 नो 200 वोल्ट्स, यानी आपको वोल्टेज उसने क्या दे दी है 200। और अब आपने क्या करना है, आपने तो इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करनी है, और इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला तो उसमें हमने करंट फाइंड आउट करना है, यानी करंट तो हमें नहीं पता तो हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वोल्टेज पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो फिर करंट अपने आप निकल आएगा। कैसे निकलेगा, करंट को वहीं रहने दें, ये जो आपका V है इधर ही पड़ा हुआ है, R नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमने बहुत बार यूज़ किया जब जब हमने करंट को फाइंड आउट किया है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप V/I कर देंगे, है ना, फिर आपको वोल्टेज और करंट दिया हुआ होगा, सिंपल। तो अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो सिंपल आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओम्स लॉ से हम 3 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी हमने करंट फाइंड आउट करना है, आपको वोल्टेज पता है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास 10.5 एम्पेयर करंट आ जाएगा। अब आपकी जो टॉपिक है आपका वो देखें 17.8 पेज नंबर 223 पर ही है। आपकी जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 इस टॉपिक में P = E/T। E आपको क्या था, पता था ना, इलेक्ट्रिकल जब हमने पीछे वो निकाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली तो E = ITV था, T से कट गया, P = IV विच इज हियर। और अब आपको करंट पता है, आपको वोल्टेज पता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2100 वाट आ जाएगा। यानी आपने जो इलेक्ट्रिक पावर जो आपने यूज़ की है, अगर आपकी रेजिस्टेंस इतनी थी तो वो आपके पास कितनी आई है 2100 वाट आई है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, कैपिटल W से आपने इसको डोनेट करना है। आपकी जो एग्जांपल में लास्ट लाइन लिखी हुई है, द पावर कंजम्पशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज 2100 वाट इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 19, यानी अगर आपकी रेजिस्टेंस इतनी हो तो आपकी पावर जो इलेक्ट्रिक पावर आई है आपके पास वो इतने वाट आई है। तो यहाँ पे होता है आपकी एग्जांपल 17.5 का एंड 17.6 और 17.7 एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।